शिव चालीसा का जाप करने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ मिलता है और शिव चालीसा हमें क्या संदेश देता है, आइए जानते हैं। शिवजी को उनके भोले स्वभाव के कारण ही उनको भोलेनाथ, भोले भंडारी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। हमारे इन्हीं भोले बाबा की शिव चालीसा पढ़ने से मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। शिव चालीसा के पाठ करने से पहले शिवजी के पवित्र मास सावन में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं शिव चालीसा का अर्थ और संदेश। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। इसका अर्थ है, शिव चालीसा के रचयिता श्री अयोध्यादास जी रचना प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं, जो समस्त मंगल कार्याय के ज्ञाता है। उन गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दे। जय गिरिजापति दीनदयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। इसका अर्थ है, जो दीनजनों पर कृपा करने वाले हैं और संतजनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। इसका अर्थ है, आपके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल सुशोभित है। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। इसका अर्थ है, आपका रंग गौर वर्ण का है और सिर की जटाओं में से गंगाजी बह रही है, गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्मी लगा रखी है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। इसका अर्थ है, शरीर पर शेर की खाल वस्त्रों का देती है। उनकी यह वेशभूषा देखकर सब नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। इसका अर्थ है, मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी उनके बाएं भाग में सुशोभित हो रही है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। इसका अर्थ है, आपके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रहा है। आप अपने इस प्रलयंकारी त्रिशूल से सदैव दुष्टों और शत्रुओं का संहार करते हैं। नंदी गणेश सोहै तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। इसका अर्थ है, भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। कार्तिक श्याम गौर गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। इसका अर्थ है, श्याम वर्ण कार्तिकेय तथा गौर वर्ण श्री गणेश जी की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। इसका अर्थ है, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की है नाथ, आपने तुरंत ही उनके दुख दूर किए। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। इसका अर्थ है, जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर तरह तरह के उपद्रव अत्याचार करना प्रारंभ किया तो सभी देवतागण उससे छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में दौड़े चले आए। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। इसका अर्थ है, देवताओं की प्रार्थना को मानते हुए आपने उसी समय स्वामी कार्तिकेय को भेजा और उन्होंने जाकर शिवजी की दी हुई शक्ति से उस पापी राक्षस को मार डाला। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा।
इसका अर्थ है आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया, उससे आपका जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई। इसका अर्थ है आपने त्रिपुर नामक भयंकर राक्षस से युद्ध करके सभी देवताओं पर कृपा की और उनको बचा लिया। किया तपेन भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। इसका अर्थ है जब भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने ही अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी की थी। दानिन महत्तुम समको नाही, सेवक अस्तुति करत सदाही। इसका अर्थ है संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। वेद माहिन महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। इसका अर्थ है आपके अनादि प्राचीन होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रकृति उद्धि मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। इसका अर्थ है जब समुद्र का मंथन हो रहा था, तब उसमें से अमृत के साथ विष की ज्वाला भी निकली। उस विष रूपी ज्वाला की लपट से देवतागण और दानव दोनों जलने लगे तथा जलन से व्याकुल हो उठे। कीन्ह दया तेह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। इसका अर्थ है उस संकट की घड़ी में केवल आप ही उनकी सहायता के लिए पहुँचे और सारा विष पीकर उनकी जान बचाई। इसी विष को पीने से आपका सारा शरीर नीला हो गया, जिसके कारण आपको नीलकंठ कहा जाने लगा। पूजन रामचंद्र जब कीन हो, जीती के लंक विभीषण दीन हो। इसका अर्थ है लंका पर चढ़ाई के समय रामेश्वरम में जब श्री रामचंद्र जी ने आपकी पूजा की, तो आपकी कृपा से ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। इसका अर्थ है जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों के द्वारा आपकी पूजा कर रहे थे, तो हे भोलेनाथ अपनी माया के प्रभाव से उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखेउ गोई, कमल नैन पूजन चहे सोई। इसका अर्थ है आपने एक कमल का फूल अपनी माया से लुप्त कर लिया, तो उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। इसका अर्थ है जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। इसका अर्थ है जो अनंत है और जो अविनाशी है, ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। इसका अर्थ है दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं, जिससे मेरा मन हमेशा भ्रमित रहता है और मुझे क्षणमात्र भी चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोही आन उबारो। इसका अर्थ है हे भोलेनाथ, बस मैं इन चीजों से ही तंग होकर आपकी शरण में आया हूँ। इस संकट के समय आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोही आन उबारो। इसका अर्थ है अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करें और संकट से मेरा उद्धार करें। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई।
इसका अर्थ है माता पिता और भाई इत्यादि संबंधी सब सुख में ही साथी होते हैं। संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। इसका अर्थ है हे जगत के स्वामी, आप ही ऐसे हैं जिस पर मुझे आशा लगी हुई है। आप शीघ्र ही आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। इसका अर्थ है आप हमेशा गरीब व निर्धन व्यक्तियों को धन देकर उनकी सहायता करते हैं। जो कोई आपकी जैसी भक्ति करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। स्तुति के ही विधि करौं तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। इसका अर्थ है हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी पूजा अर्चना करूं, यह मुझे नहीं मालूम है। अतः अगर आपके पूजन अर्चन में कोई भूल हो तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। इसका अर्थ है शिव शंकर भोलेनाथ, आप ही संकटों से मुक्त करवाने वाले हैं। सारे शुभ काम आपका नाम लेने से पूरे हो जाते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। इसका अर्थ है योगी जन, यति व मुनिजन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। इसका अर्थ है आपके स्मरण का मूल मंत्र उ नमः शिवाय है। इस मंत्र का जप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपका पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। इसका अर्थ है जो व्यक्ति इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर अवश्य ही उसकी सहायता करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। इसका अर्थ है जो कोई भी प्राणी कर्ज के बोझ से दबा हुआ हो, वह अगर सच्चे मन से आपके नाम का जाप करे तो शीघ्र ही वह ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही हुई। इसका अर्थ है पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। इसका अर्थ है प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। इसका अर्थ है जो प्रत्येक त्रयोदशी को आपका व्रत रखता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार के क्लेश की भावना भी उसके मन में नहीं आती। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। इसका अर्थ है धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इसका अर्थ है शिव चालीसा का पाठ करके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिव जी के पास वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। इसका अर्थ है अयोध्या दास जी कहते हैं हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही।
पूर्ण कीन कल्याण। इसका अर्थ है प्रातःकाल के नित्यकर्म के पश्चात शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिवस्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको शिव चालीसा का पाठ पसंद आया होगा। बोलो हर हर महादेव।